गॉड कंफ्यूजन के गॉड नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। गॉड कंफ्यूजन के गॉड नहीं, गॉड ऑर्डर के गॉड है। मैं से बोला ऑर्डर के गॉड है। और हम लोग ऑर्डर से डरते हैं, हम लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा पसंद है। गॉड अनसर्टेन नहीं है, हम अनसर्टेन है क्योंकि हम गॉड की सारी विल नहीं जानते। परमेश्वर अनसर्टेन नहीं, परमेश्वर ऑर्डर्ड है। परमेश्वर ने अंत शुरुआत से निर्धारित कर दिया है। लाइफ में प्रॉब्लम शैतान नहीं है, प्रॉब्लम अज्ञानता है, जिसके कारण शैतान हम पे या परिस्थितियां हम पे हावी रहती है। जो भी प्रॉब्लम है, हमेशा बोलो जो भी प्रॉब्लम, अगर परमेश्वर क्या चाहते हैं ये मालूम चल गया तो प्रॉब्लम खत्म होती है। तो तुम मृत्यु से डर लगता है, अगर परमेश्वर तुमको स्वर्ग दिखा दिए तो तुम्हारा भय चला जाएगा। किंगडम लाइफ, विश्वासी जीवन जानने में है। मैं सब बोलो जानने में है। वो खाली ज्ञान अर्जित करने में नहीं है, वो उस सत्य को आत्मा में जानने के बारे में है। आमीन। हम कुछ प्रीच कर सकते हैं, बट पवित्र आत्मा चाहिए उस रेवलेशन के लिए। हमारे माइंड में बात समझ में आ जाए कि एक्चुअली वर्ल्ड में जो चीज किसी के लाइफ में डिफरेंस ला सकती है वो है ब्लेसिंग। आमीन। और मैं इसलिए बोला, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, पहली चीज क्या की? ब्लेस किया। फर्स्ट थिंग दी ब्लेसिंग, बिकॉज बिना ब्लेसिंग के आदमी चलने के लायक ही नहीं था। बिना सुपर नेचुरल फेवर के मैन की लाइफ नहीं चलनी थी। सारा खून, पसीना, काटा, ये सब बाहर है, गार्डन से बाहर, गॉड की प्रेजेंस से बाहर है। वचन कहते हैं, सिंग अनटू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग, परमेश्वर को एक नया गीत गाओ। वो कौन सा गीत है? वो बाहर नहीं है, वो गीत है जो गॉड के प्रेजेंस में तुम्हारे हार्ट में इरप्ट होता है। गॉड का सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट्स अंदर है। इसलिए अगर किसी को प्रभु में बढ़ना है, पहले फालतू गाने गाना बंद करो, बिकॉज वो ट्रुथ हम गा के अपने हार्ट में उसको एंश्राइन कर रहे हैं। आमीन। जो सत्य हम जानते हैं, जिस सत्य पर विश्वास करते हैं, हम उसको गा गा के अपने लाइफ में और लाउड कर दे रहे हैं, उसको और क्लियर कर दे रहे हैं। हमारा जैसे डायरेक्शन क्लियर है लाइफ का। आमीन। हमेशा बोलो, जो मुझे खिलाता है वही मेरा स्वामी है, मैं उसी की सेवा करूंगा। तो अगर तुमको तुम्हारा जॉब खिलाता है, तुम्हारा बॉस खिलाता है, तुमको तुम्हारी सैलरी खिला रही है, पैसा खिला रहा है, तो तुम उसी की सेवा करोगे। और तुम जिसकी सेवा करते हो तुम उसी के आराधक हो, तुम उसी के सेवक हो। लोग चर्च में रह सकते हैं फिर भी पैसे के गुलाम हो सकते हैं। तुम टाइट दे सकते हो फिर भी बॉन्डेज में हो सकते हो, स्लेवरी में हो सकते हो पैसों के। उस बॉन्डेज को ब्रेक करने के लिए स्पिरिचुअल मैन को खड़ा होना होगा। वो स्पिरिचुअल मैन वो है जिसकी लाइफ ट्यून्ड है हेवन के साथ। उसने सिस्टम चेंज कर दिया, और एक दिन में सिस्टम चेंज नहीं होता है। प्लीज वचन की शिक्षा की वैल्यू समझो। तुम अगर यहाँ हो ही नहीं तो सीखोगे कैसे? तुमको मालूम कैसे चलेगा? और अज्ञानता, सब मैं बोला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता है, शैतान नहीं है। प्लीज उसको माफ कर दो, हर बात के लिए उसको ब्लेम मत दो। उसके लिए दरवाजा नहीं खोलना है, उससे जीतना है तो परमेश्वर के रेवलेशन के सिस्टम में एंटर करना पड़ेगा, जहाँ बातें प्रकट होती है, जहाँ बातें आत्मा में सत्य की तरह डाल दी जाती है। आमीन। वंस यू नो, मैं सब बोलो नो, जब तुम जान जाओगे अपने आप लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसलिए कुछ लोग नए नए आते पागल नहीं होना है, ज्यादा एक्साइटेड, और उससे कुछ नहीं होगा। इट टेक्स टाइम। जीसस के साथ भी चले 3 साल थे। जीसस से ज्यादा अनॉइंटेड कोई होगा? और जीसस कोई नॉर्मल मैन नहीं है, वो स्वर्ग से आए हैं। जो स्वर्ग से आया वही स्वर्ग का गेट खोल सकता है। वो स्वर्ग से आए हैं, उनको जो ट्रूथ मालूम है, पिता से बिना सुने वो कुछ करते नहीं है। उनको ग्लोरी क्या है मालूम है, बट अपने चेलों को समझाने के लिए उनको भी टाइम लगा। बोलो मुझे जानना है रेवलेशन। पॉल की सारी प्रेयर्स क्या है? तुम जान जाओ, तुम विरासत को समझ जाओ, और उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा? तुम्हारे जीने के तरीके पे होगा। बिकॉज यू नो, तुमको वो बात मालूम है जो दूसरों को नहीं मालूम है। मान के चलो हमारे जीवन में कोई तुमको तंग करता रोकने से, ये उसकी मिनिस्ट्री है। आगे बढ़ना तुम्हारी मिनिस्ट्री है। वो जो कर रहा है उसको मालूम है, वो जानता है। कई लोग अंधकार को जानते हैं, तुम लाइट को इंटीमेसी में जानते हो। अगर जानते हो तुम्हारी ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि तुमको वो मालूम है जो सामने वाले को नहीं मालूम। मैं प्रकाशना में चलना चाहता हूँ, मैं अज्ञानता में नहीं जीना चाहता। आमीन। वंस वी नो, एक बार हम जानते हैं, हमारी लाइफस्टाइल अपने आप चेंज हो जाएगी। फिर दुनिया क्या बोलती है फर्क पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे नहीं पड़ेगा। हमारी लाइफ ऐसे उस सिस्टम में एंश्राइंड हो जाएगी। एक आदमी को प्रभु बोलते हैं मैं तुमको ब्लेसिंग बना दूंगा, उसको प्राइस पे करना पड़ा। देखो, परमेश्वर ने किसी को भी फल रहित होने के लिए नहीं बुलाया। भूखा प्यासा मरने के लिए किसी को परमेश्वर ने जीवन नहीं दिया। रेवलेशन है, तुमको रेवलेशन चाहिए। गॉड के सिस्टम में वो नहीं है। हम उस भरपूरी से कैसे ले सकते हैं, ये असली चीज है। वो डायमेंशन खुला है, लेकिन उस डायमेंशन को हम एक्सेस कैसे करेंगे? और मैं ये बोल रहा हूं, डेलिब्रेट लाइफ में मन बना के दौड़ना है कि हमको आशीषें चाहिए।
बाइबल में लिखा है नीति वचन 23:4 में, अमीर बनने के लिए लेबर मत करो। परमेश्वर के पास जो कुछ भी है, मैं सब बोलो जो कुछ भी है बच्चों का है। आमीन।